आज हम लिंकिंग सीखते हैं कि किस तरीके से हम आपस में वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं। तो पहली चीज तो वेब पेजेस को कनेक्ट करने की क्या जरूरत है? Why do we connect वेब पेजेस with each other? क्यों हम एक दूसरे के साथ वेब पेजेस को जोड़ने की बात भी क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को? बता सकते हैं कुछ? नहीं। तो देखिए, कई बार आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहां पर एक मेन्यू होता है ना? देखा है ना? क्या बोलते हैं उसको? मेन्यू। तो कई लोग उसे मीनू बोलते हैं। तो मीनू तो लड़की का नाम है ना? तो क्या होता है वो? मेन्यू। मीनू में तो डाल दिया है। हाँ। तो मेन्यू बोलो या फिर नेविगेशन बोलो, है ना? एक ही बात है। तो उसको अगर आप देखें किसी वेबसाइट के ऊपर में जाके, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस नेविगेशन की? आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वही एक्चुअली आपको वो प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से नेविगेट करेंगे। नेविगेशन को समझते हैं ना आप? जैसे कि गूगल भी आपको एक वो देता है नेविगेशन मैप, जिसके थ्रू जाके आप नेविगेट करते हैं, मतलब जिसमें जाके आप नेविगेट करते हैं। तो जो ये नेविगेशन होता है इसका क्या काम है? रास्ता बताना आपको। अगर आपको एक डेस्टिनेशन है तो आपको रास्ता बताएगा। सिमिलरली जो नेविगेशन होता है किसी भी वेबसाइट का, वो आपको उस लोकेशन तक लेके जाता है जिस इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है। यानी कि आप उस वेबसाइट के ऊपर में गए, आपने देखा एक नेविगेशन है, उसके ऊपर में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, वो क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं वो इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके की कई सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है उस वेबसाइट के ऊपर में। अब आपको उन इंफॉर्मेशन तक जब जाना है तो आपको उस नेविगेशन की जरूरत पड़ेगी। और इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जब भी आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो एक नया पेज होता है, दैट्स अ सेपरेट पेज, है ना? वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से बन के आ रहा है हवा में उड़ के, वो पहले से आपने एक पेज बना के रखा हुआ है जो कि अब आप आपस में लिंक कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको अब दिखाता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पर अगर जाएंगे, फिर से हम लोग आईएसपीएल एकेडमी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस वेबसाइट में अगर आप जाएं तो ये इसका नेविगेशन और मीनू है ना? मीनू जो होती है वही है। और ये नेविगेशन या मेन्यू जो होता है, इसके अंदर में एक तो ये है इसका नेविगेशन, साथ में यहाँ से भी हम लिंक्स इसके ऊपर में। जब भी आप किसी एलिमेंट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं और वो हैंड में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब है आप समझ लीजिए कि वो एक लिंक है। यानी कि जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्दर कोई इंफॉर्मेशन ओपन होगी, खुलेगी आपके लिए। और जब वो इंफॉर्मेशन खुलेगी तो ऊपर अगर आप अपना यूआरएल को थोड़ा सा क्लोजली देखो तो अभी क्या यूआरएल आ रहा है आपका एड्रेस बार में? ये आपकी एड्रेस बार होती है ना, जिसके अंदर ये आपका यूआरएल लिखा है। इस एड्रेस बार में भी क्या लिखा है? ispelacademy.com। जो हमारा होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का, उसका जो फाइल का नाम दिया जाता है होम पेज का, वो क्या देते होंगे? क्या दिया जाता है फर्स्ट पेज का नाम? उसका नाम दिया जाता है इंडेक्स, INDEX। ठीक है? कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहाँ पर ispelacademy.com पर हूँ और मैं स्लैश करके यहाँ पर इंडेक्स लिखूं, मैंने ऊपर वहां पे इंडेक्स लिखा यूआरएल के अंदर में, और यहाँ पर भी मैं एंटर प्रेस करूं तो सेम पेज खुलेगा। चाहे मैं इस यूआरएल को विद फाइल नेम खोलूं या इसको विदाउट फाइल नेम खोलूं, ये सेम पेज मुझे खोल के देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वेब सर्वर है, ये अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग वेब सर्वर हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लाइनक्स की, तो उसमें अपाचे हो सकता है आपका, या फिर अगर आपके पास विंडोज मशीन है तो उसके ऊपर में IIS एक सर्वर हो सकता है। तो उसके अंदर में लिखा हुआ होता है कि इसकी डिफॉल्ट फाइल कौन सी रहेगी होम पेज के लिए। ज्यादातर वो इंडेक्स होती है। विंडोज अगर आप सर्वर ले रहे हैं तो उसमें एक फाइल होती है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट फाइल उसकी एक होती है जो कि होम पेज के लिए कंसिडर की जाती है। तो वो डिफॉल्ट फाइल या वो इंडेक्स फाइल को अगर आप नाम देके ओपन करेंगे तो भी ओपन हो जाएगी, विदाउट नाम के ओपन करना चाहेंगे तो भी ओपन हो जाएगी। ठीक है?
अब देखिए मैं किसी इनमें से किसी एक लिंक पर क्लिक करने जा रहा हूँ, मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, ये पेज तो खुल गया, लेकिन अगर आप यूआरएल देखो तो यूआरएल भी बदल गया ना यूआरएल। अब यूआरएल वो यूआरएल है जो कि इस पेज की इंफॉर्मेशन जिस पेज के ऊपर में अवेलेबल है, यानी कि ये पेज होगा जिस पेज के ऊपर में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे दिख रही है ये एग्जिस्ट करती है, और वही इंफॉर्मेशन हमें अब अगर देखनी है तो हमें इस यूआरएल को हिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कई बार आपके पास डायरेक्ट यूआरएल्स आते हैं और कई बार आप देखते हो कि आप वेबसाइट के अंदर जाके उसके होम पेज से उसके इनर पेजेस में ट्रैवल करते हैं। कई बार ये आपके पास डायरेक्टली एक यूआरएल आता है तो आप उस पर क्लिक करते हो, आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे पहुंच जाते हो। लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि आप होम पेज पर जाते हो और फिर होम पेज से उस इंफॉर्मेशन पे जाते हो। ये दो तरीके हैं किसी भी पेज के ऊपर पहुंचने के। ठीक है, तो अब इस चीज को हम कैसे बनाएं, तो ये हमें सीखना है। मैंने आपको ये एक इसकी ब्रीफिंग इसलिए दी ताकि आपको पता हो कि हम करने क्या वाले हैं। अगर ये नहीं मालूम होगा करने क्या वाले हैं तो फिर गड़बड़ी है। तो अब देखिए सिंपल एक टैग है ए, केवल ए एक टैग है जो कि हमारा एंकर क्रिएट करता है। ए का मतलब क्या है, एंकर। एंकर का मतलब पता है ना आप लोगों को, व्हाट इज एंकर? जो मीडिया एंकर, हाँ मीडिया वाला एंकर, वो भी एंकर ही होता है, सही कह रहे हैं आप। हाँ। और बताओ, और एक वो जहाज का एंकर होता है ना, पानी के जहाज में एंकर नहीं होता, डाल दो तो पानी का जहाज रुक गया जियो, है ना, एंकर्स डाउन तो वो अब नहीं चलेगा। तो इसका क्या मतलब है एंकर का, यानी कि एंकर वो चीज है जो कि रोक के रखती है, रोक के रखती है ना। वो जो टीवी में एंकर है वो क्या करती है, वो भी तो आपको रोक के रखते हैं टीवी के आगे, है ना भाई। न्यूज बोल रही है वो, आप दूसरी तरफ मुंह करके भी तो सुन सकते हो, लेकिन नहीं, आप उसको देखते हुए सुनते हो। होता है ऐसा कि आप उसको देखते हुए ही सुनोगे क्योंकि वो आपको रोके हुए है, तो इसीलिए उसको एंकर बोलते हैं। और ऐसे ही हमारा शिप का भी एक एंकर होता है जो कि उस शिप को रोक देता है। तीसरा एंकर हम जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं और वो है हमारा लिंक। अब यहाँ पर ये जो एंकर है ये उस लिंक को रोक के बैठा है, जैसे आप क्लिक करोगे उसको रिलीज कर देगा, ठीक है, जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसको रिलीज कर देगा, उस एंकर को रिलीज कर देगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ए, यानी कि एंकर href। href का मतलब है हाइपर रेफरेंस। ये एंकर जो है एक लोकेशन पे हमको रिलीज करेगा, और वो कहां पर रिलीज करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारी एड्रेस बार होती है, ये जो एड्रेस बार है ना, ये इसका हाइपर रेफरेंस है, यानी कि ये इस रेफरेंस पे हमें लेके जाए। जब ये रिलीज हो तो ये हमें इस यूआरएल के ऊपर, इस रेफरेंस के ऊपर में लेके जाए। तो एंकर href उस जगह का नाम जहां पर हम जाना चाहते हैं। तो हम कहां जाना चाहते हैं, मान लीजिए हम जाना चाहते हैं, एक फाइल है जिसका नाम है about.html। हम इस फाइल पे जाना चाहते हैं। कब जाना चाहते हैं, जब कोई क्लिक करे अबाउट अस पे। जब कोई किस पे क्लिक करे, अबाउट अस पे, तो ये एंकर बन गया हमारा। हमने क्या बोला कि इस यूआरएल पर चले जाना जब कोई इस पे क्लिक करे, ठीक है। रिफ्रेश करता हूं मैं जो हमने बनाया हुआ था उसको, b: के अंदर स्टूडेंट के अंदर 4 के अंदर पास किया गया। तो देखो यहाँ पर अबाउट अस एक लिंक बन के आ गया। अब कई बार आपने देखा होगा, आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहां पर एक 404 एरर आती है। देखिए कहीं पर एक बार आती है, क्या होती है 404? व्हाट इज 404? बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट। अच्छा, और पुअर कनेक्शन। पुअर कनेक्शन, और एरर, सर्वर डाउन। सर्वर। देखिए 404 का मतलब होता है रिसोर्स नॉट फाउंड। रिसोर्स नॉट फाउंड का क्या मतलब है कि आप जहां जाना चाहते हो वो है ही नहीं, यानी कि आप एक ऐसी जगह का एड्रेस लिख दो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और उस एड्रेस पर चिट्ठी भेज दो तो जगह ही नहीं है,
तो चिट्ठी पहुंचेगी कैसे? सिमिलरली वो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, आपने भी तो कोई फाइल बनाई नहीं है और आप बोल रहे हो कि उस लोकेशन पे चले जाना जी, वहां पे कुछ है ही नहीं, तो यानी कि वो क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब वो 4 और यहाँ पे भी 404 एरर आने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। क्यों? क्योंकि हमने फाइल का नाम क्या दिया है, about.html, और क्या आपके फोल्डर में about.html नाम की फाइल है? नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इस पर क्लिक करने पे, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड इसका मतलब है एरर 404, क्योंकि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हमें पता एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमने क्या किया, हमने एक नई फाइल बना दी। हम एक नई फाइल बनाते हैं साहब, मैं इसी को कॉपी करके इधर डाल देता हूँ, इसको कर दिया मैंने अबाउट अस, और ये हमको एक H1 लगाया, दिस इज अबाउट अस, H1 क्लोज किया, the quick brown fox jumps right over the lazy dog। इस लाइन का मतलब पता है? यस सर। क्या होता है? इसमें A से लेकर Z तक सारे इंफॉर्मेशन। अरे मैं तो मतलब पूछ रहा हूँ। तो about.html ठीक हो गया जी, सेव किया हमने। अब अगर हम उस फाइल पे क्लिक करेंगे अबाउट अस पे, तो जो हमने फाइल बनाई है वो आ जाएगी, क्योंकि अब वो रिसोर्स वहां पर उसको मिल गया, एग्जिस्ट करता है वो रिसोर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, मेन्यू सिस्टम जो आप देख रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये असल में ज्यादातर आप देखोगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक टेबल में बना हुआ होता है अभी के लिए। बाद में तो हम CSS से उसको बहुत अच्छे से फॉर्मेट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम इसको बड़े बेसिक लेवल पे भी समझ रहे हैं इन पॉइंट ऑफ डिजाइनिंग, अदरवाइज तो ये चाहे आप कितने भी एडवांस चले जाएं, ये लिंक ऐसे ही यूज होगा हमेशा। हम इसकी डिजाइनिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये कोड हमेशा सेम रहेगा चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर देना है जो कि आगे आगे दिखे, तो मैंने इसको एक टेबल में ले लिया और TD के अंदर ले लिया, हमने ये TD क्लोज कर दी, TR क्लोज कर दिया, और साहब टेबल क्लोज कर दी। तो इतना क्लियर है आपको कि हमने एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर एक रो बनाई, रो के अंदर एक कॉलम बनाया। अब मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा दिए, मैं फाइल एक ही ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंजेस कर दे रहा हूँ, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, इंक्वायरी, और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब अगर हम अपना ये पेज देखें तो यहाँ पे ये 5 लिंक बने हुए आ गए। अब इन लिंक को मुझे पूरी स्क्रीन पे अगर देना है तो मैं इसको फिर फॉर्मेट ही करना है। फॉर्मेट मैंने कर दिया कि विड्थ इसकी कितनी हो जाए जी, 100% हो जाए। तो जैसे 100% करेंगे तो ऐसे फैल जाएंगे। फिर मैंने कहा कि इसका एक तो बीजी कलर डाल दो। बीजी कलर क्या डालें हमने कहा एक रेड कलर डाल दो जी। तो ये रेड कलर आ गया। अब मुझे इनके टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाके फॉन्ट कलर दे रहा हूँ। बाद में जब हम CSS में आ जाएंगे तब हम इसको किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। फिलहाल के लिए हम बेसिक टेबल वाले स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि तो ऐसा कर रहे हैं हम। और मैं इनके कलर को सबको वाइट कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं कॉपी करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। हमेशा खुद से टाइप करने की आदत डालो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाता है। और मजे की बात यह है कि चाहे आप सर्विसेज देखो चाहे प्रोडक्ट देखो,
इन सब पे जो href है वो सेम डला हुआ है। तो अगर href सेम डला हुआ है तो क्या होगा, सेम ही खुलेगा। चाहे मैं सर्विसेज पे क्लिक करूं तो भी वो अबाउट खुलेगा, चाहे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो भी अबाउट खुलेगा। ठीक है, तो अगर आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किससे फर्क पड़ता है, उसकी लोकेशन से, कहां पर हम उसको भेजने वाले हैं। तो एक तो चीज ये हो गई। कई बार ये आपने देखा होगा कि लिंक जो है ना इमेज पे लगा रहता है, देखा है आपने? तो एक हम इमेज पे भी लिंक लगा के देखते हैं कैसे लगता होगा। इमेज ये हमारा हिप्पो है, ये हमारे पास फेवरेट है हमारा। तो एक मैं बाहर लगा रहा हूं इसको, और ahref is equal to about.html, और ये मैं इस बार लिंक जो दिया है मैंने कहां दिया है, इमेज के ऊपर दिया है। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक ये इमेज आ गया, हिप्पो इतना बड़ा हमारा, और इसके ऊपर भी देखो हैंड आ गया। अब इस पे भी क्लिक करेंगे तो भी अबाउट खुल जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मुझे बार बार बैक करके जाना पड़ रहा है। कई बार ये आप देखते हो कि आप जिस लिंक पे क्लिक करते हो तो एक न्यू टैब में जाके खुल जाता है, ध्यान दिया कभी? तो उसको हम href के अंदर उसकी एक प्रॉपर्टी होती है टारगेट। तो टारगेट अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक कर दें तो क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये न्यू टैब में जाके खुलेगा। मैं क्लिक कर रहा हूं, ध्यान देना, तो ऊपर यहाँ पे एक नया टैब ऐड हो जाएगा। एक नया टैब ऐड हो गया और ये वाला पहले से टैब हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टारगेट। यस, क्लियर है? तो ये लिंकिंग होती है। टॉपिक छोटा सा ही है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स अगर आप देखेंगे, हर वेबसाइट में केवल ऐसा नहीं है कि नेविगेशन ऊपर में ही लिंकिंग लगी होती है। आप हर जगह देखोगे ना लिंक्स हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा ये एक लिंक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा ये एक लिंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक लिंक है, नीचे अगर हम कहीं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक है। तो हर जगह ये लिंक से लिंक्स होते हैं हमारे। और भी अगर मैं कहीं नीचे जाऊंगा तो हो सकता है लिंक हो कोई, ये भी सब लिंक्स हैं, ये भी लिंक है, ये नीचे सब फुटर जो है ये सब लिंक्स हैं हमारे। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर में लिंक्स हर जगह पे फैले हुए होते हैं। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल टॉप नेविगेशन पे ही है। नेविगेशन हमारा अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, इसको हम टॉप नेविगेशन बोलते हैं। एक जो हमारा बिल्कुल नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉटम नेविगेशन, है ना? कई बार आप नेविगेशन देखते हो जो कि लेफ्ट में होता है यहाँ पर, तो लेफ्ट नेविगेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के नेविगेशन और अलग अलग तरीके की इनके अंदर में वैल्यूज रहती है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलिए, तो यहीं पे आज हम इसको खत्म करते हैं।